बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट्स हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स। ज़ाहिर सी बात है कि जो इनवॉलंटरी चीज़ें होती हैं वो ग्लैंड्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। और आपको बताता चलूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन का ही पार्ट है, जिस तरह आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आगे इसके दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनके बारे में हम फीचर्स पढ़ेंगे कुछ, जो है नीचे इसी टेबल में दिए गए हैं। सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन इसका मिडिल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो मिडिल पोर्शन होता है इसका वो ओरिजिन है। वहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती हैं वो निकल रही होती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, लोअर पोर्शन है, वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स निकल रही होंगी। और एक है जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो वेगस नर्व। इसका काम एक ब्रेन से आ रही होगी। क्रेनियल नर्व आपको पता होगा कि ब्रेन से आने वाली नर्व होती है, ये 12 पेयर में होती हैं। एक वेगस नर्व आ रही होंगी जो कि ब्रेन से है। बाकी ये कहाँ से निकली है? बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आगे इसका रीजन जो है वो है थोरेसिक रीजन, ये भी याद रखना है आपने। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रीजन है थोरेसिक रीजन, और पैरासिम्पैथेटिक का लंबर रीजन, ये यहाँ पे वाक़ है। मतलब कि इनकी पोजीशन ये है। आगे पोजीशन ऑफ गैंग्लिया, इनके दरमियान ज़ाहिर सी बात है न्यूरॉन्स हैं, सेल बॉडी होगी, फिर गैंग्लिया बनेगा। तो इसका जो पोजीशन ऑफ गैंग्लिया जो होगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होगी, वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब होगी। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की होगी वो ज़रा इफेक्टर्स के करीब होगी, मतलब कि जहाँ से इफेक्टर मतलब कि दूर होगी एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड के करीब एमसीक्यूज बन जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के करीब कौन सी नर्व गैंग्लिया कौन सा होगा जो करीब होगा? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के ज़्यादा करीब होगा एज़ कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो लोकेशन फिर याद रखिएगा, पोजीशन ऑफ गैंग्लिया नियर द स्पाइनल कॉर्ड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और इफेक्टर्स के करीब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया। आगे लेंथ ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वो सिंपैथेटिक में शॉर्ट होगा और पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग होगा। आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होगा वो सिंपैथेटिक में लॉन्ग होगा, क्योंकि गैंग्लिया करीब स्पाइनल कॉर्ड के ज़्यादा पड़ जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक के शॉर्ट होगा। ये आपने याद रखना है। आगे फंक्शंस इसका आपको पिछले में मैंने बता दिया था, इसमें दोबारा पढ़ लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क होता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी मतलब कि फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन में ये हमारा सिस्टम काम करता है। इसका फिर गुस्सा जब आपको आता है, फ़ाइट सिचुएशन जब आप लड़ने लग जाते हैं, कोई भी स्ट्रेस आता है, तो ये आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो होता है, उसने सारे इस जो आप उसने सिंपैथेटिक ने जो काम किए हैं उन सबको नॉर्मलाइज कर देना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। मतलब कि प्रमोट रिलैक्स स्टेट, मतलब इन्हें आपको रिलैक्स स्टेट को प्रमोट कर देना है। आगे इसके एक्शंस, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म होते हैं जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? तो इसने आपकी हार्ट बीट तेज़ कर देनी है, प्यूपिल को डायलेट कर देना है, और फूड जो डाइजेशन है फूड की उसको इनहिबिट रोक देना है, ताकि आपकी एनर्जी कहीं और वेस्ट ना हो। इसने ब्लड प्रेशर आपका हाई कर देना है। अब फिर इसके उल्ट क्या काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? वो आपकी हार्ट बीट जो तेज़ हुई थी उसे वापस को नॉर्मल कर देगा। आगे जो बिल्कुल कंट्रैक्ट हुआ था उसे उसने डायलेट हुआ था, उसे कंट्रैक्ट वापस पोजीशन में ले आना है। आगे फूड ग्रोथ जो जो डाइजेशन हुई थी वो उसने दोबारा शुरू कर देनी है, और ब्लड प्रेशर दोबारा उसने रोक देना है। ओके, आज की मैंने इसी वीडियो में सिर्फ ये आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंपैरिजन के साथ आपको बता दिया है। अल्लाह हाफिज़।